कभी अब हो सके अवसर मिले श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख होने का, अपने इष्ट आराध्य के सन्मुख होने का, तो मस्तक झुकाकर संकोच हो हृदय में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि अपना दोष जब दिखाई पड़ता है तब समझना भगवान की दृष्टि पड़ी। देखो, अपने भीतर का दोष तभी दूर होगा ना जब आप उसे पहले स्वीकार कर लोगे। यदि आपको अपने दोष की खबर ही नहीं तो दूर करने का प्रयास कैसे करोगे? अपने दोष की स्वीकृति ही तो दोष के परिष्कार की ओर आगे बढ़ाती है। पहले स्वीकृति हो कि हां मुझ में दोष है। तुलसी बाबा अपना दोष स्वीकार कर लेते हैं। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो प्रसिद्ध पात की। धन से सेवा करिए, सहायता करिए किसी की। मैंने तो व्यासपीठ से निवेदन किया। मैं कहीं जाता था तो लोग बड़ी बड़ी फूल माला, फूल का गुलदस्ता लेकर आते थे। मुझे बड़ा दुख होता था, बड़ा दुरुपयोग है ये धन का। मैं आपसे लेकर यहां रख दूं, क्या लाभ है उसका? ये केवल भाव का प्रदर्शन नहीं है तो क्या है? तो मैंने व्यासपीठ से कहा, आज फिर कहता हूं, आपको स्वागत करने का मन हो तो जिस राशि से आप फूल का गुलदस्ता लेकर आते हैं ना, उस राशि से किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी रोगी को औषधि ले दीजिए, किसी विद्यार्थी को पुस्तक दीजिए लेकर, जो विद्या ग्रहण करना चाहता हो उसके पास साधन ना हो, पर साधन का सदुपयोग होना चाहिए जीवन में। इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। तन मन धन जो भगवान ने आपको दिया उससे सेवा करिए, सहयोग करिए, सहायता करिए। इसी में प्रभु की प्रसन्नता है। ये सब आपको प्रदर्शन के लिए नहीं मिला। आज विराम का दिन है और मेरे पास लिखा हुआ आया कि 2 दिन से आप 15 मिनट कम दे रहे हो, तो आज 15 मिनट ज्यादा देना। तो 15 मिनट और ले सकता हूं मैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर राधा वल्लभ लाल की जय बोल दीजिए। अब ले लूंगा, आपकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो भाई आज कथा के विराम का दिन है, थोड़ी आपसे दक्षिणा की बात भी कर ली जाए। ये तो यज्ञ है, बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। क्योंकि मेरा पहली बार आना हुआ इसलिए मुझे सूचना देनी पड़ रही है यहां पर कि मैं आपसे दक्षिणा के स्वरूप आपके नित्य प्रति बस 2 क्षण चाहता हूं। लो, 1-2 माताएं तो चल पड़ी दक्षिणा का नाम सुनते ही। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु ने कृपा करके और आपकी शुभकामना से सब है, पर दक्षिणा भी आवश्यक है। तो नित्य प्रति आपके 2 क्षण मुझे चाहिए। आप संकल्प लेंगे, आज ये 3 दिन का सत्संग सत्र प्रभु ने आपको कृपा करके दिया। किस प्रकार धन्यवाद करें आप प्रभु का, गुरुजनों का। आप और मैं यहां से बैठकर संकल्प लेंगे कि 2 क्षणों के लिए नित्य प्रति हरि नाम का उच्चारण किया करेंगे, हरि नाम का कीर्तन किया करेंगे, हरि नाम का गान किया करेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं करेंगे। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। मैं ना तो तन की सेवा की बात करूंगा ना धन की। मैं तो चाहूंगा कि आपका मन सेवा में जाए। हो सकता है तन से आप सेवा कर सके न कर सकें, धन से अनुकूलता हो न हो, मन से सेवा सभी कर सकते हैं। ये सारी सृष्टि की श्रेष्ठ सेवा है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सर्वे भवन्तु सुखिना। हे प्रभु, सबका सुख हो।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, प्राणी मात्र सुख पाए, प्राणी मात्र आपकी कृपा का पात्र बने, ये निर्मल भाव मन में रख के 2 घड़ी भगवान के नाम का कीर्तन आपको नित्य करना है। बस यही मुझे आपसे इस कथा के, इस सत्र के दक्षिणा स्वरूप आपसे मेरी अपेक्षा है। यही केवल मैं आपसे चाहता हूं। और यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जो ये 2 क्षण मुझे ना दे सकता हो, लेकिन वो 2 क्षण का नाम, ये नाम कीर्तन, ये नाम उच्चारण, और एक बार ये प्रयोग जीवन में आप करके देखिए। आप मनुष्य हैं, आपको भगवान ने श्रेष्ठतम बनाकर भेजा है। आपके जीवन में ये देने का भाव हो, स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ने में ये आपका पहला कदम हो, ये मंगलाचरण हो जीवन में इस यात्रा का। 2 घड़ी, 2 क्षण, घड़ी में देखकर 2 मिनट, मैं कुछ बहुत अधिक नहीं मांग रहा हूं आपसे। 2 मिनट भगवान के नाम का उच्चारण करना, जप सको जपना, रट सको रटना, कीर्तन कर सको, बहुत सुंदर है। लेकिन बस यही विनती करके प्रभु से, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बातें सभी को, जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल। सब कहिए, मेरे इस संकल्प में आपको सम्मिलित होना है। हर एक मन का कोना हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। और जो मेरे साथ इस भाव यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, केवल 2 मिनट, मैं बहुत अधिक आपसे नहीं मांग रहा, मैं बार बार कह रहा हूं। यदि इस 3 दिन में एक भी भाव विचार आपके मन में उतरा, तो बस व्यासपीठ को आदर देने के लिए केवल 2 मिनट नित्य प्रति हरि नाम का उच्चारण करिएगा, मन में भाव लेकर नाम जपत मंगल दिसि दसहु। और इस भाव यज्ञ का आरंभ आज व्यासपीठ की सन्निधि में मेरे साथ अभी यही इसी क्षण करिए। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण। एक दिन भूल से रह जाए तो घबराना नहीं, पाप नहीं लगेगा, अगले दिन 2 गुना कर लेना। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। और भूलना नहीं, व्यासपीठ की सन्निधि में आज से आप सब लोग संकल्पित हुए हैं मानवता के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए। ये आपकी मेरी ऋषि मुनियों की परंपरा है, आप और मैं आर्य हैं। यज्ञ हमारी जीवन शैली है, यज्ञ किए बिना हम लोग आहार नहीं ग्रहण करते। आज संस्कार छूट गए, परंपराएं टूट गई, और आज के समय में लोक के कल्याण के लिए किया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। 2 घड़ी आपने हरिनाम उच्चारण किया, अर्थात आपने यज्ञ किया। अब आप प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ
श्री जी तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण, श्री तमरी शरण, तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण हे, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है, 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 तो आप नाम से आरंभ करिए, नाम आपको रूप तक ले जाएगा, स्फुरित होने लगेगा हृदय में श्री कृष्ण का रूप। और जब जिह्वा पे नाम होगा, हृदय में रूप का ध्यान होगा, फिर भगवान के स्वभाव से परिचय होगा। मैंने कल भी कहा था ना, स्वभाव का परिचय पाने के लिए निकट जाना पड़ता है, और प्रभु के निकट जाने की युक्ति है नाम और रूप। नाम से रूप और नाम और रूप से नैकट्य प्राप्त होता है भगवान का। फिर भगवान के स्वभाव की खबर पड़ती है कि कैसा है प्रभु का स्वभाव। और जैसे ही भगवान के स्वभाव से परिचय होता है, फिर ताहि भजन तज भाव न आना। और जीवन बीते ऐसे कि जिह्वा पर नाम हो, हृदय में ध्यान हो, लीला का चिंतन हो, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का चिंतन हो, तो फिर अंत में भगवान के धाम का ही परम विश्राम प्राप्त होता है। यात्रा आरंभ नाम से हो, नाम से, जो नाम आपको रुचे। और मैं फिर आपको विराम के क्षण में निवेदन करूं, और बहुत बल दे रहा हूं मैं इस बात पर कि आप थोड़ा चिंतन करिएगा, नाम की शरण लीजिएगा, नाम के शरणागत होइएगा कि हे नाम भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। छोड़कर सब आश्रय, तैरकर सागर पार नहीं किया जाता बाप। समुद्र पार जाने के लिए नौका की, जहाज की आवश्यकता है। और संत कह रहे हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और फिर सब संतों ने एक मत से स्वीकार किया है भाई कि कलयुग केवल नाम आधारा। सिमर सिमर नर उतर ही पारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। कोई समय ऐसा नहीं, कोई स्थिति ऐसी नहीं जब आप नाम का आश्रय नहीं ले सकते। बहुत बार माताएं प्रश्न करती हैं कि कभी ऐसी शरीर की स्थिति होती है कि साधन नहीं कर सकते। नाम किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय लिया जा सकता है। पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में नाम ग्राह्य है। तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उपासना में तो विधि निषेध है, मंत्र के जप में विधि निषेध है, पर हरि का नाम ऐसा है। और भाई जन्म जन्म की मैल नाम की कृपा से ही छूटती है। तन का मैल हो, मन का मैल हो, नाम दोनों को शुद्ध करता है, दोनों को पवित्र करता है। तो नाम से रूप और रूप से इसलिए पूछ लेता हूं कि सब यहीं का यहीं तो नहीं धरा रहेगा। नाम से रूप और रूप से लीला। लीला अर्थात जो भगवान ने अपने भक्तों के साथ लीला की, वहीं से भगवान का स्वभाव प्रकट होता है। नाम और रूप से निकटता होती है भगवान से। नाम जपते जपते, रूप का चिंतन करते करते आपकी चेतना प्रभु के निकट पहुंचती है, खबर पड़ती है फिर प्रभु का स्वभाव कैसा है।
और उसका चिंतन करते करते फिर जब देह छूटता है, देहाध्यास छूटता है, तो प्रभु के चरण कमल रूपी परम धाम प्राप्त होता है। कैसा है भगवान का स्वभाव? एक बड़ी प्यारी सी कथा मुझे स्मरण आ गई, कहकर फिर वाणी को विराम की ओर लेकर चलते हैं। बड़ी मार्मिक घटना है और किसी और काल या किसी और युग की घटना नहीं है, ये अभी इसी समय की, कुछ एक बरस हुए होंगे इस घटना को हुए। दक्षिण में एक मछुआरा रहता था, नौका भी चलाता था, बड़ा भोला भाला सीधा साधा। जैसा मैंने कहा ना कि कभी कोई भोला भाला सीधा साधा एक प्रभु के नाम का आश्रय ले ले तो उस पार पहुंच जाता है। बहुत भोला, बहुत सीधा, कुछ नहीं जानता, पूजा न जानू, अर्चन न जानू, मेरे प्रभु में बंधन न जानू, कुछ नहीं जानता, केवल अपने प्रभु का नाम जानता है। यहां साचो तेरो नाम रे। और कलयुग में तो भाई नाम के अतिरिक्त कुछ भी शुद्ध नहीं है। मैं भी शुद्ध नहीं, आप भी शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, आहार शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं। एक भगवान का नाम शुद्ध है, उसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई और होने की संभावना भी नहीं है। नाम विशुद्ध है, खालिस, सत्य चित्त आनंद। तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा, और उसका जीवन यही था, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपना नाम रटता है, ये भी खबर नहीं कि कभी प्रभु उत्तर देंगे कि नहीं। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। तो गांव में ही एक मंदिर था, बस वही नित्य प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु के नाम का कीर्तन उच्चारण करता रहता था। दीनहीन, एक कन्या थी, 2 पुत्र थे। तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना नगर सेठ से थोड़ा सा धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया जाए, परिश्रम करके चुका देंगे, कन्या का समय पर विवाह हो जाए। तो सेठ से थोड़ा सा धन ले लिया और कन्या का विवाह कर दिया, और थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके सेठ जी को कर्जा चुका भी दिया। सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने देखा भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो रसीद के स्थान पर उसको कागज का कोई और टुकड़ा पकड़ा दिया। और कुछ काल के बाद सेठ जी ने अदालत में मुकदमा कर दिया कि इस व्यक्ति ने नियत समय पर हमारा धन नहीं लौटाया। जज के सामने हाजिर हुआ। जज ने कहा कि तुमने इनसे धन लिया था? जी लिया था। लौटाया? जी लौटा दिया। सेठ जी तो कह रहे हैं लौटाया नहीं। बोले हमने तो लौटा दिया। जज ने कहा रसीद दी होगी सेठ जी ने? बोले हाँ साहब रसीद तो दी, पर वो रसीद तो थी नहीं। सेठ जी ने तो कोई और कागज थमा दिया था। उनके मन में पाप आ गया भोला मन देखकर। तो जज ने देखा कि रसीद तो ये है नहीं। तो जज साहब ने पूछा कि जब तुमने रुपया लौटाया तो वहां पर कोई था? बोले हमारे साथ तो बस हमारे गोपाल जी रहते हैं, वही थे। तो जज साहब ने कहा कौन गोपाल जी? बोले उन्हें हम जानते हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। तो जज को लगा कि भाई ये व्यक्ति इतना भोला है। तो जज के मन में जाने क्या आई, जज ने गोपाल जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। उसकी बात मान के कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि जब तुमने रुपया लौटाया था तो उस समय साक्षी के रूप में गोपाल जी थे, तो गोपाल जी आकर साक्षी दे देंगे। गोपाल जी के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। अब जब सम्मन लेकर वो कोर्ट का मुलाजिम पहुंचा गांव में, तो बहुत जगह पर पूछा भाई गोपाल जी कहाँ रहते हैं, गोपाल जी कहाँ रहते हैं। अब गोपाल जी का छोटा सा मंदिर था गांव में। एक व्यक्ति ने संकेत कर दिया, बोले गोपाल जी वहां रहते हैं। पुजारी बाहर बैठा था। मुलाजिम ने पूछा, बोले गोपाल जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ यहीं रहते हैं। बोले उनके लिए कुछ आया है।
अब भगवान के लिए भक्त भेंट भेजते ही रहते थे। फिर इसने दिया कोट का सम्मन। पुजारी बड़ा प्रसन्न हुआ, भीतर गया, कहा प्रभु भांति भांति की भेंट आई होंगी आपके लिए आज तक, आज ये कोर्ट से सम्मन आया है, आपके चरणों में निवेदन करता हूं। उसके बाद जब पुजारी को पूरी घटना का पता चला तो पुजारी उस नाविक को, उस भोले भाले भक्त को जानता था। जब वो तारीख आई, पुजारी ने सुबह भगवान का श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की और नेत्रों में जल भरकर प्रभु से कहा कि प्रभु जाइएगा अवश्य, उसका आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। भक्त की लाज रखिएगा और कोर्ट में जाइएगा अवश्य, स्वीकार करिएगा ये विनती, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। तारीख आई, आवाज पड़ी, जज ने आवाज लगाई, गोपाल जी हाजिर हों। एक बूढ़ा सा व्यक्ति, मैले कुचैले वस्त्र थे, कमर झुकी थी, कटघरे में आकर खड़ा हो गया। जब इसने रुपए लौटाए, आप थे? बोले जी मैं था। रुपए लौटाए? हाँ जी बिल्कुल लौटाए। रसीद कहाँ है? उन्होंने कहा भेज दीजिए अपने सिपाहियों को, सेठ जी के यहाँ अमुक अलमारी में और अमुक बही खाते में रसीद रखिए, जाकर देख लीजिए। अब सेठ जी कांपे डर के मारे कि भाई इस व्यक्ति को कैसे खबर कि मैंने रसीद वहां रखी थी। अब जब सिपाही गए और उन्होंने खोजा तो रसीद वहीं रखी थी। जज के सामने लाकर रसीद दे दी गई। गवाही देकर देने वाला चला गया। जज ने बुलाया उसे, क्योंकि जज बहुत प्रभावित हुआ इस घटना से। जज ने बुलाया उस व्यक्ति को, बोले ये गोपाल जी कौन है? बोले हमारे हैं। तुम कौन हो? बोले हम गोपाल जी के हैं। कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। गोपाल जी कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं। ये सब लीला कैसे हुई? बोले गोपाल जी जाने, हम कुछ नहीं जानते। जज ने बहुत सारे प्रश्न किए और वो व्यक्ति केवल एक उत्तर देता है कि गोपाल जी जानते हैं, हम नहीं जानते। गोपाल जी जानते हैं, हम नहीं जानते। जज ने बहुत विचार किया और जब जज ने उस मुलाजिम से पूछा कि तुम सम्मन देने कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि और कोई गोपाल जी तो गांव में मिले नहीं। गोपाल जी का एक छोटा सा मंदिर था। पुजारी ने कहा गोपाल जी यहीं रहते हैं, मैं सम्मन उसके हाथ में देकर चला आया। अब जज को सारी घटना समझ में आई। मेरे ख्याल से मध्याह्न का समय रहा होगा। जज अपना कार्य कर रहे थे। उसी समय अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए अपने घर पहुंचे और अपने कक्ष का द्वार बंद करके फूट फूट कर रोने लगे। घर के लोग बड़े चिंतित हो गए कि क्या हुआ। तो जज साहब क्या कहते हैं? शुक शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। तो किसी के ध्यान में नहीं आते। सुख शारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। वही आज कभी अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। फूट फूट कर रोए जज साहब और गए। अरे घर के लोग पूछे तो अच्छा ही तो हुआ कि भगवान आए, भगवान का दर्शन हुआ। सोई आज करीब अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे। ना तो मुझे इस बात का सुख है कि आए और ना इस बात का दुख है कि चले गए। सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो,
कितने कहूँ नाही जो जाते रहे। अरे घर के पूछते हैं फिर रोते क्यों हो, रोने का कारण क्या है? मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी, बोले मेरा भाग्य, मेरी अधमाई देखिए, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कहते उसी दिन वृंदावन आ गए जज, नौकरी से त्याग पत्र दिया, उसी दिन वृंदावन आ गए और कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हुए, कभी श्री ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हुए। जब मंदिर में दर्शनों का विश्राम हो जाता था तब मंदिर के प्रांगण में आकर एक बार लोट लगा लेते थे कि प्रभु आपके भक्तों की चरण रज मिल जाए, क्योंकि आपके सन्मुख आने योग्य मैं नहीं हूं। ऐसा पाप मैंने किया है कि आप मेरे सन्मुख आए और मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। उनका स्थान है वृंदावन में, आज भी आप जाइए कभी दर्शन करिएगा। जज स्वामी के नाम से विख्यात हुए। इसीलिए मैंने आपको कहा बाप कोई पुरानी घटना नहीं है, अभी अभी की घटना है, अभी अभी की घटना है। ऐसा भगवान का स्वभाव है जो एक बार अन्य सब आश्रित छोड़कर आश्रित हो जाए उनके नाम के, उनके चरणों के। जिमी बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। ये भगवान का प्रण है। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। जो सभी, तो ऐसा प्रभु का स्वभाव और ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ये जन्म जीवन पाके जिसने कृष्ण के चरण कमल का आधार आश्रय नहीं लिया, इन नेत्रों ने श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान नहीं किया, इस जिव्या ने कृष्ण नाम रस का आस्वादन नहीं किया, उसने मनुष्य होकर भी क्या पाया। तो बाप भगवत कृपा से आपको मुझे ये 3 दिन का समय मिला कुछ भक्त भगवंत की चर्चा करने का, संतों की वाणी का आधार लेकर मैंने यथामति निवेदन किया। व्यासपीठ की सन्निधि में आपने मैंने ये प्रसाद पाया है। इतना ही हो कि कृष्ण नाम के, हरि नाम के, राम नाम के आश्रय से ये यात्रा आरंभ हो, रूप और लीला का आस्वादन करते हुए फिर अंत में भगवत धाम की, प्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति हो। इसी भाव के साथ श्री युगल सरकार के श्री चरणों में ये भावना निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन। बिहरत संग लाडली वाल, जय 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 श्री वृंदावन। यमुना नील मणिन की माल, जय 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 श्री वृंदावन। सुरस वर्षत कब काल, जय 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 श्री वृंदावन। सखिन संग राजत युगल किशोर, जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि सांझ और भोर, जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग कोर न छोर, जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी बहे चहोर, जय 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 श्री वृंदावन। दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहुदित गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन।
श्यामा श्याम जय 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 श्री वृंदावन के मन वाले तो परम विश्राम जय 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 श्री वृंदावन वो धन धन श्री किनका प्रसाद जय 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 श्री वृंदावन पाए सब मिटी है विषय विषाद जय 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 श्री वृंदावन सब सुख एक पीत के स्वाद जय 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 श्री वृंदावन सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद जय 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 श्री वृंदावन वो धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग जय 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 श्री वृंदावन जिनके ही ये पहज अनुराग जय 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 श्री वृंदावन लेत पुकरास हिडोला फाग जय 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 श्री वृंदावन गावत जीवत युगल सुहाग जय 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 श्री वृंदावन छबीली वृंदावन की बेल जय 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 श्री वृंदावन चाह कर करे युगल रस केल जय 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 श्री वृंदावन मंद मुस्कात अंश भुज मेल जय 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 श्री वृंदावन में कोटि मुक्ति पग पेल जय 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 श्री वृंदावन पावन वृंदावन की धूल जय 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 श्री वृंदावन परस की पाप ताप सब दूर जय 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 श्री वृंदावन रफिक जनन की जीवन मूर जय 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 श्री वृंदावन हित को राज सदा भरपूर जय 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 श्री वृंदावन रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन हरिवंशी समरस दैन जय 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 श्री वृंदावन अगोचर नित विहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन सलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन हरिवंश चंद्र अमृत बरस सकल जंतु तापन हरणम जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम जय जय हरिवंश चरण शरणम।